ओम शांति। आपका प्रश्न है, माँ कालका और अम्बे माँ ये दोनों में क्या अंतर है? उत्तर है, वास्तव में कालका माँ का अर्थ है सामना करने की शक्ति और अम्बे माँ का अर्थ है समाने की शक्ति या सहन करने की शक्ति। वास्तव में देखो तो अम्बे माँ उस आत्मा की यादगार है जिसमें 8 शक्तियाँ मौजूद हैं। हमारी आत्मा में जब शक्ति होती है 100% फुल्ली चार्ज है तो ये 8 शक्तियाँ होती है और इसीलिए स्वर्ग में हमें संपूर्ण सुख मिलता है। तो ये 8 आत्मा की जो मुख्य शक्तियाँ हैं, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये जो 8 शक्तियाँ हैं वही 8 शक्तियों के रूप में नवरात्रि पर भी पूजा जाता है। लोग देवियों के पास शक्ति प्राप्त करते हैं, ये इसकी ही यादगार है। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, जब हमारी आत्मा में सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है, आत्मा संपूर्ण शक्तिहीन हो जाती है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर फिर से यह शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं उसकी विधि बताते हैं। तो इस समय जो मुख्य आत्मा, जो श्री कृष्ण की आत्मा ही इस सृष्टि पर नंबर 1 है और शिव सभी पर आत्माओं में नंबर 1, जिसको परमात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, शिव जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। तो जब श्री कृष्ण की आत्मा की शक्ति 84 जन्म लेते लेते खत्म हो जाती है, तब परमात्मा इस आत्मा का शरीर का आधार लेकर इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और ये शक्तियाँ यही आत्मा फिर से ग्रहण करती है और उसके द्वारा माँ अम्बा की भी उत्पत्ति होती है। ये 8 शक्तियाँ जो प्राप्त करते हैं वही माँ अम्बा बनते हैं। इसीलिए माँ अम्बा के पास सभी चीज़ मांगते हैं। बच्चे पति, अच्छा पति चाहिए, बच्चा चाहिए, सदा सुहागन रहे, पैसा चाहिए, सब चीज़ें अम्बा से मांगते हैं क्योंकि उसके पास 8 शक्तियाँ हैं, वो अभी की यादगार है। और इसीलिए कुंडलिनी चक्र में भी बताया है कि भगवती एक शक्ति है जो शिव ने उत्पन्न की है। तो ये शक्तियाँ वास्तव में हम सभी के अंदर है, लेकिन उसको बाहर लाने में नंबरवार हो जाते हैं। जब हम आत्मा के मुख्य 7 गुण हैं उसका चिंतन करते हैं और जितना हम मनन चिंतन करते हैं वही इस आत्मा की शक्तियाँ बनती जाती है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन पौष्टिक भोजन अगर हम लेते हैं और फिर उसको जितना हम चबाते हैं उतना वो अच्छा पाचन होता है और खून के रूप में शरीर की शक्ति बन जाती है। ऐसे ही जब हम ये आत्मा की जो 7 गुण हैं, वो गुण ही उसके पौष्टिक भोजन है। विचार ये भोजन है आत्मा का। तो ये पौष्टिक भोजन 8
शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए जरूरी है। तो जब हम ये गुणों का चिंतन मनन चिंतन करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं, ये सब से हमारी बुद्धि फिर से शुद्ध पवित्र बनती जाती है। और यही मनन चिंतन से ये हमारी आत्मा की शक्तियाँ बनती जाती है। तो अम्बे माँ अभी की 8 शक्तियाँ जो भगवान से हम ले रहे हैं उसकी ही यादगार है, इसीलिए उसको 8 हाथ दिखाते हैं। वास्तव में आप देखेंगे कि देवियों के हाथ 4, 8, 6 बताते हैं और उसके वाहन भी भयंकर बताते हैं। मगर, सिंह, वाघ, चित्ता, यही सब बताते हैं। तो उसके पीछे भी बहुत गुह्य रहस्य है। हमने YouTube चैनल पर उसका रहस्य रखा है, आप सुन सकते हैं। तो ये जो सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति इस आत्मा के पास ज्यादा होती है और इससे सभी शक्तियां आती है। कालका जो है वो यादगार है। हमारे जो अंदर पाप कर्म है, वो पाप कर्म को भस्म करने के लिए नकारात्मक विचारों से मुक्त होना है, व्यर्थ विचारों से मुक्त होना है। तो हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार की। उसकी ही यादगार है कि सभी पाप कर्मों को भस्म करती, और वो भस्म करते करते जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है, कड़े ते कड़े कर्म बाहर आता है, लेकिन हर एक समय हर एक सिचुएशन का सामना कर वो पॉजिटिव विचार प्राप्त करने में आगे बढ़ती है। और इसके लिए काल का जो यादगार है उसकी यादगार है कि उसके पास वो शक्ति है जो कोई भी सिचुएशन में वो अचल अडोल रह सके। और इसके लिए बताते हैं उसने सब सिर को काटा। तो 5 विकार जो है वो 5 विकार कंप्लीटली समाप्त कर वो माँ अम्बा बन जाती है। तो ये बहुत गुह्य रहस्य है। तो वास्तव में देवी और कोई नहीं है, हमारी 8 शक्तियों का संग्रह है। तो जो जितनी शक्ति प्राप्त करती है उस अनुसार उसकी यादगार बनती है। और इसके लिए ही भगवती और 8 देवियों की नवरात्रि में भी पूजन गायन होता है। और वो जो भी हम करते हैं वो अभी जब भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और उस शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जो विधि बताते हैं और जो आत्माएं उस विधि से शिव से शक्ति लेकर अपने अंदर ग्रहण कर दुनिया में प्रवाहित करते हैं, वही शिव शक्तियाँ बन जाती है। इसीलिए ये ज्ञान का अर्थ ही है समझ, और ये समझ से ही ये सारी शक्तियाँ आएगी। ठीक है, ओम शांति।